नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज यहाँ थाने इलाके में एरोली में उलमा फाउंडेशन नवी मुंबई की तरफ से एक यूनानी मेडिकल कैंप लगाया गया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद यहाँ इस मेडिकल कैंप से फ़ायदा उठाने के लिए पहुँची हुई है। इस सिलसिले में हमारे बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। तो हमारे साथ इस मेडिकल कैंप में शामिल होने के लिए आए शरीफ आलम बाबा, जनाब शरीफ आलम बाबा साहब हैं। मैं उनसे यूनानी मेडिकल कैंप के इनेकाद के ताल्लुक़ से कुछ बात करूँगा और चाहूँगा कि वो उलमा फाउंडेशन के ताल्लुक़ से भी अपनी बात करें। तो मैं सबसे पहले जनाब शरीफ आलम बाबा साहब का बसीरत ऑनलाइन में इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाँ बाबा, ये जो आज यूनानी मेडिकल कैंप लगाया गया है, आप क्या कहते हैं इस बारे में? सबसे पहले तो मैं बसीरत ऑनलाइन का मैं शुक्रिया अदा करूँगा। एक हदीस शरीफ में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम को इस्फ़ुस्सलाम कहा और आपका ये ऑनलाइन बसीरत ऑनलाइन है। अगर ये बहुत बड़ी बात है कि बसीरत के ताल्लुक़ से जो ये ऑनलाइन चला है, अल्लाह इसको हमेशा कायम दायम रखे और हर आफात व बलिया से इसे महफूज रखे। ये बहुत अच्छी चीज़ है और इनके जितने भी तंजीम के या इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग हैं, मैं उनका अपने दिल की गहराई से उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बसीरत ऑनलाइन जो चुन के जिन्होंने नाम रखा है वो काबिल मुबारकबाद है। बात अब यूनानी मेडिकल की है तो सबसे पहले ये हकीमी और यूनानी दवा ही चलती रही। अब उसके बाद जो है वो अब एलोपैथिक होती रही, उसकी एक शक्ल हो गई। यूनानी मेडिकल देर से फ़ायदा करती है लेकिन देर पा होती है, फिर वो मर्ज़ आता नहीं है। ये अभी जो है उस पर जो है वो दवा चली, वक्ती तौर पर ये हुआ, लेकिन उसका 75% फ़ायदा होता है, 25% रिएक्शन होता है। अब वही धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो जो हमेशा एलोपैथिक दवा खाते हैं वो हमेशा दवा खाते ही रहते हैं, एक से छुट के दूसरे। लेकिन हकीमी दवा माशाअल्लाह ये बड़ी चीज़ है और जड़ी बूटी, और ये है जिसके बारे में अल्लाह ने ख़ुद ही कुरान शरीफ में भी ज़िक्र किया है। तो ये दवा और ये हमारे उलमा फाउंडेशन की जो तंजीम ने इस चीज़ को रखी है, जो इंसान की बुनियादी ज़रूरत कि उसको सेहत हो, सेहत पहले हो तभी उसकी वो पढ़ाई भी करेगा, अल्लाह की इबादत भी करेगा, मखलूक की खिदमत कर सकता है, अपने घर वालों को सही कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जब वो सेहतमंद रहेगा। तो ये बुनियादी चीज़ जो हमारे उलमा फाउंडेशन ने ख़ास करके, मैं इनकी तंजीम का मौलाना इरशाद साहब हैं, मुफ्ती हसीबुर रहमान साहब हैं, जो मुफ्ती अज़ीज़ुर रहमान साहब जिनको हम मुफ्ती आज़म कहते हैं, उनके साहबजादे हैं, मुफ्ती हज़रत मामून साहब हैं और जितने भी उलमा इसमें लगे हुए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह उन्हें इस्तिताअत इस्तिकामत दे और ये करने का जज्बा पैदा करे। चूँकि अमूमन हमने उस दिन भी बताया था कि लोग कहते हैं कि भाई मौलवी साहब सब मदरसे में क्या पढ़ाते हैं, कभी तो ये नफ़रतबाज हमको आतंकवादी का भी लेबल लगा देते हैं। खैर, अल्लाह उनसे समझे, हम जो अपना काम कर रहे हैं वो करते रहें। तो उलमा सिर्फ़ मदरसे में पढ़ा करके नहीं, बल्कि जब तक वो पढ़ाएंगे नहीं, ये हिकमत भी पढ़ने के बाद ही आया है। तो वो ऐसी चीज़ करते हैं कि जिससे बच्चों को भी पढ़ाते हैं, बच्चे के माँ बाप या उनकी ज़िंदगी किस तरह हो उस पे भी ये उलमा फाउंडेशन की बड़ी नज़र है। और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि ये बहुत नवी मुंबई में ये अच्छी कारकर्दगी वहाँ तमाम जहाँ भी ये कैंप लग रहे हैं, जो फ्री दवा, फ्री चेकअप और मुतवस्सित तबके के हम तमाम मुसलमान हैं, और बिलखुसूस उसके लिए भी इन्होंने किया है। ऐसे तो सर्वधर्म संभाव पे है, हर आदमी ज़रूरतमंद, हर परेशान, हर वो बीमार। जब वो बीमार आता है तो उस वक्त उसकी ज़ात धर्म नहीं पूजी जाती है,
उसी तरह से बीमारी भी जब आती है तो किसी की ज़ात धर्म को नहीं पूछता है कि मैं इसको बीमार करूं कि अच्छा करूं। तो इसलिए ये वाकई काबिल तारीफ़ हैं और इनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है कि जो ऐसे हालात में हर आदमी शेख अपनी अपनी देख में लगा हुआ है, लेकिन अगर लोगों के देखने के लिए, कौम मिल्लत के लिए, उनकी दुख दर्द में शामिल है, गरीब के शामिल है, अमीर के शामिल है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने यही बताया था कि तुम कौम मिल्लत की जितनी भी हो मदद करो। अगर उनकी मदद करते हो तभी तुम सुरक्षित रहोगे, बेहतर रहोगे, और अगर नहीं करोगे तो फिर अपने अपने देखने से कुछ नहीं होगा। लोगों का दर्द, कौम मिल्लत का दर्द हो कि हमारे लोग किस तरह परेशान हैं, हमें उसको देखने की इस वक्त ऐसे हालात में बहुत ज़रूरत है इसकी कि जो हम लोगों की मदद कर सकें। उलमा फाउंडेशन के कारनामों को, उनके कामों को आप किस नज़र से देखते हैं और उनके ताल्लुक़ से अवाम व ख़वास को क्या पैगाम देना चाहिए? हम उलमा फाउंडेशन एक तो शुरू से ये तंजीम है, अभी उसकी थी, आज भी ये दवा के ज़रिए, या अभी इनका प्रोग्राम है कि इनको एजुकेशन हम किस तरह दे सकें जो आले पैमाने तक हो। मेडिकल कॉलेज का भी प्रोग्राम है, अल्लाह इसमें जल्द से जल्द कामयाब करे तो हमारे बच्चे, हमारे कौम किस तरह आगे बढ़े, ये उलमा फाउंडेशन की पहली प्राथमिकता है, पहली तरजीह वो दे रहे हैं कि भाई इनको हम किस तरह बढ़ावें। ये उलमा फाउंडेशन और ये जितने भी इसमें हैं, हमारे मौलाना इरशाद साहब, मुफ्ती हसीब साहब हैं, मामून साहब हैं, और दिगर जितने भी उलमा कराम इसमें जुड़े हुए हैं, इनकी यही कोशिश है। और इनसे जो भी लोग वाबस्ता हैं और जो आगे से इनका तावन कर रहे हैं और जो इनको गाइडलाइन दे रहे हैं, हम सबों के शुक्रगुजार हैं कि वो इनकी कोशिश है कि भाई बुनियादी बीमारी से लेके उसकी पढ़ाई, दवाई से लेकर के उसकी बुनाई कढ़ाई तक हम पहुँचें। ये उलमा फाउंडेशन की पहली तरजीह उनको दिया जा रहा है, जो इस वक्त उसकी ज़रूरत हमारे कौम मिल्लत को है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे जनाब शरीफ आलम साहब, और मेडिकल कैंप अभी जारी है, इंशाअल्लाह ताला फिर हम मज़ीद बात करेंगे।